So the next question number 6 is, does PCOD cause weight gain? Yes, PCOD causes weight gain. जैसा अभी मैंने कहा, आपका पीसीओडी में क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाते हो आप, जिस वजह से क्या होता है कि आपका वेट गेन होने लगता है। एंड मोस्टली क्या होता है, आपका वेट लोअर बेली के अराउंड बहुत ज़्यादा फैट्स जमा हो जाते हैं एंड आप वेट गेन करते हो। तो अभी जस्ट मैंने आपको एक DIY बताया, होम रेमेडी मतलब DIY आई एम सेइंग, कि आप सिनेमन पाउडर लो, हनी लो एंड गर्म पानी 2 बार दिन भर में पियो। दैट्स वेरी इफेक्टिव। एंड प्लीज ट्राई टू डू सम एक्सरसाइज। अगर जिम जाना पसंद है जिम जाओ, एंड अगर योगा करना पसंद है तो योगा करो। और मैं रिकमेंड करूंगी घर में बैठ के मत करो, कहीं बाहर जाओ, क्योंकि क्या होता है पीसीओडी में हमारा मूड स्विंग्स बहुत होता है। सो हम ट्राई करते हैं कि लोगों से थोड़ा दूर हो, अकेले बैठ के ये सब करें, बट नहीं, जितना ज़्यादा इंटरेक्शन आप करोगे आपके मेंटल पीस के लिए भी बहुत अच्छा होगा। So yeah, the next question is question number 7. How does PCOD affect skin and hair? Okay. You'll get a lot of acne. Your skin will get oily. आपकी skin oily हो जाएगी, acne होगा, facial hair होगा. As you can see my face right now, अभी भी मुझे बहुत सारे acne हैं फेस पे। जो रिसेंटली हुआ, आप मेरे वीडियो जाके देखोगे, पहले मुझे नहीं था, हो रहा था रैंडमली। अभी रेनी सीजन जैसे जैसे बारिश स्टार्ट हुई तो बहुत सारे एक्ने होने लगे। एंड आप देख सकते हो मेरा स्किन ऑयली हो गया है एंड माई स्किन वॉज ड्राई बिफोर पीसीओडी। पीसीओडी होने के पहले मेरे फेस जो स्किन जो है बहुत ड्राई था, एक भी ओपन पोर्स नहीं था। एंड दीज आर द चेंजेस एंड यू कैन सी ओवर हियर some blackish dot is there. एंड ये कुछ नहीं, ये फेशियल हेयर है। यस, एंड आई रिमूव इट बिकॉज ये मेरा पर्सनल चॉइस है। मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ फेशियल हेयर से, इस वजह से मैं ट्राई करती हूँ वीडियोस में भी नहीं दिखाऊं। एंड यस, आई रिमूव इट। और अभी तो मेरा लेजर सेशन भी स्टार्ट मैंने किया है फॉर माई फेशियल हेयर बिकॉज I'm not comfortable and my face is getting worse day by day, so I'm taking care of it. और अगर आप चाहते हो कि मैं अपने स्किन केयर पे वीडियोस बनाऊं, ऐसा तो मैं बनाती हूँ, मैं डाल रही हूँ, मैं ट्राई कर रही हूँ। एंड इफ़ यू वांट कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल मैं ट्राई कर रही हूँ स्टार्ट करना, मैं थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट की हूँ। आई एम नॉट ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट या फिर एक एकदम होता है मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं वो नहीं खाऊंगी, वो मेरा नहीं चल रहा। अगर आप चाहते हो कि मैं इसका एक सीरीज स्टार्ट करूँ कि मेरा क्या मैं फूड इनटेक कर रही हूँ, मैं जिम जा रही हूँ तो मेरे क्या एक्सरसाइजेज हो रहे हैं, इफ़ यू वांट कि इसका मैं एक सीरीज बनाऊँ, देन प्लीज़ कमेंट इट डाउन, मुझे पता चले कि आपको अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो देखना एंड आप चाहते हो कि मैं कैसे अपना पीसीओडी रिवर्स करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए वीडियो, बट या प्लीज़ लेट मी नो। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 8. Can PCOD cause infertility? No, I will not say that, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है जिन्हें PCOD था एंड उन्होंने कंसीव किया है, उनके बेबीज हैं एंड दे आर वेरी हेल्दी। सो अगेन मैं वही बोलूँगी कि इट टोटली डिपेंड कि आप अपने ऊपर कैसे मेहनत कर रहे हो। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको किसी भी चीज़ से डील करने के लिए आपका मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है अच्छा रखना। अगर आपका मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा, देन आई डोंट थिंक कि आप किसी भी चीज़ से ओवरकम कर पाओगे। लाइक पीसीओडी इज अ बैटल। यस, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप 1 से 2 महीना वर्क कर लोगे, हेल्दी लाइफस्टाइल पे जी लोगे तो आप ठीक हो जाओगे। नो, इट्स अ प्रोसेस। आप सब खाओ, बट एक रूटीन बना लो कि मुझे ये खाना है या वो खाना है। तो मेरे साथ भी होता है, कभी कभी बहुत मूड स्विंग्स होते हैं। जैसे अभी मेरे साथ क्या हो रहा है रिसेंटली, इस महीना मीन्स लास्ट मंथ से मैं बहुत ज़्यादा क्रेव कर रही हूँ कुछ तीखा खाने के लिए, लाइक मोमोज वगैरह। बीच में नहीं क्रेव कर रही थी, बट फिर से कर रही हूँ एंड मैंने मोमोज खाया, बहुत रेनी सीजन हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, मुझे एक्ने हो गए।
सो दिस इज द थिंग, जब तक आप मेंटेन करके चलोगे वो आपको दिखेगा, आप जैसे डिस्ट्रैक्ट होने लगेगा it will show on your skin and on your body. Question number 9 is, what is the best diet for PCOD? So the best diet I will recommend is high protein, high fiber and low carb diet, because carb should be low. आप जितना अवॉइड करोगे, रोटी सबसे ज्यादा अवॉइड करो. आई नो मे बी बहुत लोगों को लगा होगा रोटी से सबसे ज्यादा आपका इंसुलिन स्पाइक होता है. आप जाओ कभी चेक करवाना, आप रोटी खाओगे, राइस से ज्यादा आपको रोटी इफेक्ट करता है. सो प्लीज अवॉइड रोटी. ऐसा नहीं कि मैं अवॉइड करती हूँ, बट या मुझे जैसे ब्रेकफास्ट में ब्रेड ऑमलेट खाना बहुत पसंद है, तो मैं नॉर्मल ब्राउन ब्रेड के जगह मल्टीग्रेन ब्रेड ले लेती हूँ, 2 ब्रेड के जगह 1 ब्रेड ले लेती हूँ. ऐसे करके आप चेंज कर लो ना. एंड यस यू कैन हैव राइस. एंड रात में तो और ज्यादा रोटी अवॉइड करो भाई. रोटी चपाती जो है वो आप बिल्कुल अवॉइड करो. मीन्स बहुत कम खाओ, ज्यादा नहीं खाओ. आप ज्यादा चावल ले लो, थोड़ा सा रोटी ले लो, ऐसे करके आप डिवाइड कर लो. एंड हाई प्रोटीन रिच डाइट इज वेरी नेसेसरी, वो आप लो. एंड यस आई या एंड आप शुगर अवॉइड करो. सबसे इम्पोर्टेंट जो हमसे नहीं हो पाता है, क्योंकि मुझे मीठा बहुत पसंद है, like I'm addict, I can have it all the time, like after every meal I want something sweet, तो मैं उसे थोड़ा कंट्रोल करती हूँ. आप चीनी कम कर दो, चीनी कम करो. मेरे साथ क्या हैबिट है, मुझे चाय चाहिए दिन भर में 2 बार, 3 बार हो जाए इट्स गुड एनफ. सुबह उठने के साथ खाली पेट मुझे चाय पीना पसंद है. आई नो बहुत लोगों को पसंद है, बट इसे थोड़ा आप कम करो और धीरे धीरे करके रिड्यूस करो, क्योंकि चीनी इज वेरी डेंजरस फॉर अस. वो हमारे पीसीओडी को भी ट्रिगर करेगा. एंड इफ यू आर लाइक मी कि जो मीठा अवॉइड ही नहीं कर सकता है, तो उसका कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढ लीजिए आप. और मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगी आप गुड़ ले लीजिए, क्योंकि उससे भी उतना ही इंसुलिन स्पाइक होता है. मैंने रिसर्च किया है, देखा है. आप स्टीविया ले लीजिए इफ यू वांट, ठीक है. क्योंकि मैं रिसेंटली, मतलब 2 महीने हुए हैं, बट ऑलमोस्ट मैंने 1 महीना ट्राई किया है स्टीविया. बहुत हल्का फुल्का आपको आफ्टर टेस्ट चेंज लगेगा, बट इट इज गुड. आपका इंसुलिन स्पाइक नहीं करेगा, 0 कैलोरीज है उसमें, तो यू कैन टेक दैट. आप स्टीविया ले लो चीनी के जगह. अपने चाय में भी आप स्टीविया ले लो, चाय बना लो पहले, उसके बाद आप 1 स्टीविया ले लो, उसमें 1 टैबलेट. That's it. So now the next question number 10 is it necessary to take medicine for PCOD? No, it's not necessary. It's up to you. सिर्फ आपको अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना है. और सिर्फ कहने का मतलब ये मैं की हूँ तो मैं बोल रही हूँ. कहना बहुत आसान है कि सिर्फ लाइफ स्टाइल चेंज करना, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज. एंड जो भी आप लोग कर रहे हो अपना पीसीओडी मींस रिवर्स, जस्ट हैट्स ऑफ टू यू. क्योंकि मुझसे मोमो नहीं छूटता है. हर 2 महीने बाद मुझे 1 बार मोमोज खाना है, लेकिन अब तो बहुत कम हो गया. एंड यू कैन हैव इट. जस्ट ये नहीं करो अपने साथ कि बिल्कुल क्रेव कर रहे हो और मत खाओ, लेकिन फुल प्लेट नहीं खाओ. थोड़ा सा खा लो ना भाई, उसमें से आपका क्रेविंग्स भी दब जाएगी. थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. एंड मेडिसिन जरूरी नहीं है. एंड मैंने बहुत जगह दिखाया, 5-6 डॉक्टर से दिखाया. मेरे साथ क्या होता था, डॉक्टर्स मुझे मेडिसिन देती थी एंड इट वाज लाइक कि 21 डेज का है वो. जब तक मैं खाती थी, उसके बाद फिर 6 दिन बाद मुझे पीरियड्स आ जाता था, और ये बस प्रोसेस हर महीने चलता रहता था. तो एक दिन के बाद मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि ये भाई क्या हो रहा है, कि जब तक दवा खाते रहेंगे तब तक पीरियड्स आते रहेगा, ऐसे नहीं चलेगा. तब मैंने योगा किया था. एंड योगा से कुछ नहीं, नॉर्मल जो योगा होता है, मैंने स्टमक वाला योगा किया था. एंड नोज वाला जो ऐसे होता है, आप इनहेल करते हो एक्सहेल करते हो, वो वाला योगा. एंड इस 2 चीज से मेरे पीरियड्स 2 महीने में रेगुलर हो गए थे. और यू विल नॉट इमेजिन कि मेरा वेट लॉस भी हुआ था. मेरा स्टमक थोड़ा बहुत ज्यादा स्नैच लगने लगा था.
So yeah, you can really try yoga बहुत अच्छा है. So our 10 questions from Google is over here, but there are few tips for you girls. जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके फेशियल हेयर्स आते हैं, ठीक है, आपकी स्किन ऑयली हो जाती है. सो मैं ऑयली स्किन के लिए बता दूं कि अगर स्किन आपका बहुत ज़्यादा ऑयली हो रहा है तो आप क्रीम बेस्ड फेस वॉश यूज़ करना सबसे पहले बंद कीजिए, क्योंकि क्या होगा, आपका जैसे स्किन ऑयली हो रहा है, सीबम एंड डट आपके पोर्स में रहेंगे एंड वो जल्दी निकलेंगे नहीं. तो वन रिकमेंडेशन I have for you girls is this face wash from Cipla and this is Salicylic DS. ये है एक foaming face wash. This face wash is a foaming face wash. आप देख सकते हो इसे मैंने हाफ ख़त्म किया है. This is very good, budget friendly. I think 500 के अराउंड आता है ये. yes. और आपको ये आपके लोकल मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा. मुझे भी अपने लोकल मेडिकल स्टोर से मिला था. दिस इज अराउंड 500 to 600, नॉट मोर देन दैट. और इसमें 60 ml होता है. मैं इसे अराउंड 1 month से यूज़ कर रही हूँ, जो हाफ मैंने इसे ख़त्म किया है. तो ये आपका 2 महीना आराम से चल जाएगा. सो प्लीज़ गो एंड ट्राई दिस. ऑयली स्किन के लिए ये बहुत अच्छा है, बहुत जेंटल है. And there is one more recommendation for you girls. As मैंने बोला कि फेशियल हेयर मुझे बहुत आते हैं, तो अगर आपको भी फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा आते हैं या फिर हल्का पीची फज टाइप आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा हो रहा है एंड यू डू डर्मा प्लानिंग और शेविंग अगर आप कर रहे हो, डर्मैट के पास नहीं जाना है या लेज़र नहीं कराना है, जैसे कि मैं डॉक्टर के पास गई थी क्योंकि मुझे बहुत फेशियल हेयर होने लगे थे. मीन्स ओवर हियर बहुत ज़्यादा थे एंड यहाँ पे आप देख रहे हो अभी बचे हुए, मैं सेशंस अभी बचे हुए हैं, मैं ले रही हूँ PCOD, मतलब सॉरी, लेज़र ट्रीटमेंट. इट इज़ गुड, इट्स हेल्पफुल. मुझे दिख रहा है रिजल्ट कि मेरे हेयर्स बहुत कम हुए फेशियल हेयर. एंड देयर इज़ वन रिकमेंडेशन फ्रॉम माई डॉक्टर. This is the cream which he has given to me, and if you want the name or the link of this cream, so please comment it down for the facial cream. तो मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी. आप कुछ नहीं, इसे कब लगाना है, आप अपने फेस को जब भी डर्मा प्लानिंग करते हो या फिर आप शेव करते हो या वैक्स करते हो, थ्रेडिंग करते हो, जो भी करते हो, उसके बाद आप ये स्टार्ट करो लगाना. सेम डे जस्ट टेक अ लिटिल बिट ऑफ दिस एंड अप्लाई इट जहाँ भी आपका बाल आता है, ठीक है, वहाँ आप लगा लो इसे. और डेली रात में ट्राई करो लगाने का, ठीक है. ऐसा नहीं है कि आपका हेयर आ जाए वापस से तो आप नहीं लगा रहे हो, नहीं, आप डेली लगाओ इसे, कंटिन्यू लगाओ, दिन भर में 2 बार लगाओ, ठीक है. उससे आपका जो हेयर ग्रोथ है वो बहुत कम होगा, बहुत ज़्यादा कम होगा. दिस इज़ वेरी गुड प्रोडक्ट. सो प्लीज़ कमेंट इट डाउन अगर आपको इसका लिंक चाहिए. सो या दैट्स इट फॉर टुडे. If you have PCOD, you are not alone. I'm here with you. एंड अगर किसी भी तरह का और क्वेरी है और क्वेश्चंस है रिलेटेड टू PCOD, ब्यूटी, स्किन केयर, यू कैन जस्ट कमेंट इट डाउन. मैं आपको तुरंत ट्राई करूंगी जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने का आपके क्वेश्चन. प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर रियल लाइफ ब्यूटी एंड PCOD content. I'm here for your questions. Until next time, stay healthy and stay glowing. Bye.